नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आप सभी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ ही केवल इसमें शामिल होंगी, कौन कौन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, इससे क्या लाभ है, इसमें प्रीमियम कितना लगता है, कितना वर्ष तक के कितना वर्ष से कितना वर्ष तक के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसी से संबंधित आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही शामिल नहीं होंगी। इसमें सभी व्यक्ति, भारत में रह रहे व्यक्ति जो जितने भी है सभी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए यह जानकारी दिया जाता है, उनको मोबिलाइज किया जाता है, उनको यह जानकारी नहीं रहता है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाने से क्या लाभ है। तो उनको समझाया जाता है कि दीदी आप लोग इंश्योरेंस करवा लीजिए, इंश्योरेंस करवाने से आपको ही बेनिफिट है, आपके फैमिली वाले मेंबर को भी फ़ायदा है। मात्र 436 रुपये में 1 वर्ष के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। तो इसमें क्या है कि यह बीमा योजना जो होता है 1 वर्ष के लिए होता है और यह जो हर वर्ष मतलब रिन्यूअल होता है। और इसमें होता है कि किसी कारणवश अगर व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो इसका जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर भूकंप और बाढ़, प्रकृति और अन्य खलबलियाँ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाला ही मृत्यु शामिल है। अगर इसमें क्या होता है कि कोई जानबूझकर मतलब कुछ कर लेता है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में शामिल होने के लिए 18 से 50 वर्ष के उम्र वाले जो एकल हो या संयुक्त हो इस योजना में शामिल हो सकते हैं, और जो बैंक खाता धारक है वही इसमें शामिल होंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर 2 से 4 बैंक में अगर खाता खुलवाए हुए हैं तो एक ही बैंक में इंश्योरेंस करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करवाना स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को भी ज़रूरी है और उनके फैमिली वाले मेंबर है वो भी करवाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इंश्योरेंस करवाना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी 436 रुपये मात्र प्रीमियम में इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। इंश्योरेंस करवाने से आपको बेनिफिट है आपके परिवार वाले को। अब बताना चाहेंगे कि आप अगर इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इंश्योरेंस करवा लेने के बाद कितने दिनों बाद इसका आपको लाभ मिलेगा। तो जैसे कि अगर इंश्योरेंस आपका जिस दिन से आपका बचत खाते से पैसा कट गया उस दिन से, जैसे उस डेट को आप नामांकन किए, जिस डेट को नामांकन किए उस डेट को आपका पैसा कटा, तो उसी डेट से आपका 45 दिन तक जोड़ा जाएगा। 45 दिन के अंदर में अगर किसी भी व्यक्ति का दुर्घटनावश मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार वाले जो नॉमिनी होते हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 45 दिन पार हो जाने के बाद ही अगर मृत्यु हो जाता है तो इसका लाभ मिल सकता है। और यह जो लाभ है केवल मृत्यु होने पर ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, और यह लाभ जो है केवल नॉमिनी को ही मिलता है। यह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना विशुद्ध रूप से टर्म बीमा पॉलिसी है जो बिना किसी निवेश घटक के केवल मृत्यु को कवर करती है। यह जो है सो समाज की कमज़ोर वर्गों के लिए इस जीवन बीमा कवर में शामिल करने के लिए बनाया गया है। इसमें था कि पहले 330 रुपये में
प्रीमियम किया जाता था। लेकिन महंगाई को देखते हुए कुछ दिन पहले, मैंने कुछ वर्ष पहले 436 रुपये प्रीमियम दर कर दिया गया है। तो 436 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 1 वर्ष के लिए सुरक्षा करता है, तो करवा लेना बहुत ही अति आवश्यक है। अब इसमें है, हम बताना चाहेंगे कि इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अभिदान के लिए पात्र है सहभागी बैंकों में 18 वर्ष तक की आयु वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। और अलग अलग बैंक में अगर खाता रखने की स्थिति में वह व्यक्ति केवल एक ही बैंक में इस योजना में शामिल होने के लिए भी पात्र है। और संस्थागत खाता धारकों के अलावा अन्य सभी बैंक खाता धारक जैसे भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता में रखने वाले अनिवासी सहित प्रधानमंत्री योजना में अभिदान करने के लिए पात्र है। यदि कोई दावा, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी दुर्घटनावश अगर मृत्यु हो जाता है तो उनको इस चीज़ का अगर दावा करते हैं तो उनके नॉमिनी को दावा लाभ का केवल भारतीय मुद्रा में ही पैसा दिया जाएगा, 2 लाख रुपए। अब इसका है कि इसको क्या है कि 55 वर्ष की आयु पर नज़दीकी जन्मदिन को उस तारीख तक वार्षिक नवीकरण के अधीन होगी। जैसे कि प्रवेश 50 वर्ष की आयु के बाद संभव नहीं होगा। जो व्यक्ति का 50 वर्ष जैसे ही पार किया तो इसमें उनका संभव नहीं है। बैंक में के पास अगर खाता बंद करने या बीमा को चालू रखने के लिए अपर्याप्त शेष राशि रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस करवा लिए हैं और आपका 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो रिन्यूअल होने के लिए आपके खाता में अपर्याप्त राशि रखना बहुत ज़रूरी है। और है कि सदस्य के 1 से अधिक खातों के जरिए कवर होने और LIC बीमा कंपनी द्वारा गलती से प्रीमियम प्राप्त होने पर बीमा कवर 2 लाख रुपए तक जो सीमित रखा जाएगा। और डुप्लीकेट बीमा के लिए अदा किया गया है तो प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा। अगर मिस्टेक से बीमा कंपनी के द्वारा आपको, अगर जैसे 2 बैंक में अगर खाता खुलवाए हुए हैं और एक बैंक में मिल गया और गलती से एक खाता में और आपको मतलब बीमा का लाभ मिल गया है तो आपका उसका बीमा जो होगा उसका प्रीमियम जब्त कर लेगा। इस योजना का LIC और अन्य ऐसी जीवन बीमा कंपनियां के द्वारा प्रस्तावित प्रबंध किया जाएगा जो सहभागी बैंकों के सहयोग से उन्हीं शर्तों आवश्यक अनुमोदन के बाद इस योजना का ऑफर करने की इच्छुक होगी। बैंक अपने अभिदाता के लिए इस योजना कार्यान्वयन के लिए किसी भी जीवन बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सहभागी बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होंगे। सहभागी बैंक के साथ परामर्श करके LIC या चुनी गई बीमा कंपनी द्वारा सरल अभिदाता के अनुकूल प्रबंध और दावा निपटान प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। इस योजना का प्रबंध LIC या ऐसी अन्य जीवन बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा जो बैंकों के साथ भागीदार करके ऐसी योजना ऑफर करने की इच्छुक या ऑटो डेबिट प्रक्रिया के द्वारा तय तारीख को या उससे पहले खाता धारकों द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार समुचित वार्षिक प्रीमियम एकमुश्त वसूल करने और देय राशि बीमा प्रीमियम को अंतरित करने की जिम्मेदारी सहभागी बैंक की होगी। निर्धारित प्रारूप में नामांकन फॉर्म ऑटो डेबिट प्राधिकरण सहमति घोषणा फॉर्म जो अपेक्षित हो सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त किया और रखा जाएगा। दावे की स्थिति में LIC बीमा कंपनी इसको प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। LIC बीमा कंपनी इस दस्तावेज को किसी भी समय मांगने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पे समाप्त करते हैं। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।